हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम विशाल और मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर यूपी बोर्ड की 10th क्लास की मैथ पढ़ा रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे थे, समांतर श्रेणी कर रहे थे। अब से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली, क्वाड्रेटिक कर ली, मींस द्विघात समीकरण। अब चलिए हमारी समांतर श्रेणी। इसका फर्स्ट पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर है और उससे आगे की वीडियोस मैं स्टार्ट कर दूं बिना टाइम वेस्ट किया आपका। देखो, मैंने समांतर श्रेणी बताई थी क्या होता है श्रेणी। एक कोई सीरीज हो, उसमें क्या हो, जो स्टार्टिंग में होता है उसको बोलते हैं पहला पद। उसका पहला पद होता है समांतर श्रेणी का, और उसका डिफरेंस होता है बीच का, उसको बोलते हैं सार्वधातुक डी। ये मैंने बता दिया था, आई होप आपको याद होगा। और नहीं भी तो इस क्वेश्चन में बता दूंगा। देखो, उस दिन कराए थे मैंने सिंपल क्वेश्चंस जो आपके लिए थे क्या नहीं। देखो, एक चीज रह गई थी उस दिन, अगर समांतर श्रेणी की सीरीज लिखनी हो, मेरे पास क्या होता है, ए को क्या बोलता हूं मैं, ए होता है और एक डी होता है। ए क्या है मेरा, प्रथम पद। डी क्या है, सार्वधातुक। ये था मेरा। अब देखो सीरीज क्या होती है इसकी। देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। इस बात से हम क्या सीखे, देखो स्टार्टिंग में रहेगा ए रहेगा, सेकंड पद क्या है ए प्लस डी, थर्ड क्या है ए प्लस 2d। इससे कुछ सुनवाया। जिस पद का मैं नाम ले रहा हूं उससे ए कम डी है। जैसे मैं कह दूं 15 पद क्या है, 15 कहा ना, ए लिख दो, लिख दिया ए प्लस एक कम कर दो, उसमें से क्या होगा 14 और डी। ऐसा हो गया। क्वेश्चन में क्या आएगा, ए का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, डी का 1 दिया हुआ है, तो 15वां पद बताओ क्या है। कैसे करना है, 15 पद हमने लिख दिया, ए प्लस 14d। ए की वैल्यू रखो क्या दी हुई है 2 प्लस 14 गुना डी की वैल्यू क्या है 1, कितना आ गया 16। ये आंसर। इतना बेसिक नहीं आएगा क्वेश्चन, वैल्यूज हार्ड होंगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिए। आया आप सभी के समझ में। देखो, अगर इसका डिफरेंस चेक करोगे ना, सेकंड में से पद को घटाओ, क्या आएगा, डी आएगा। अगर इसमें से इसको घटाओ जब भी डी आएगा। इसलिए बोलते हैं जब समान डिफरेंस आए, इक्वल डिफरेंस आए, उसको क्या बोलते हैं, सार्वधातुक बोलते हैं। अब देखो, उससे पहले हम सीरीज कर चुके थे कि हमारी एक सीरीज दी हुई है, उसमें 15 पद बताइए, ऐसा बताइए। अब क्या है, मैं सपोज करूँ मेरे पास कोई सीरीज है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक सीरीज है 10, 9 सही 1/3, 8 सही 2/3, डॉट 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 डॉट। ये किस में है, एपी में, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, खुद दिया हुआ है। क्या है, एक समांतर श्रेणी है, कहीं तक जा रही है। इसने यहाँ पूछता है कौन सा पद ऋणात्मक है। देखो, जब हमसे पूछता था कौन सा पद शून्य है, उस टाइम क्या करते थे, जैसे हमारा फॉर्मूला रहता था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। मैंने पूछा कौन सा पद शून्य है, तो करेंगे क्या, इसके लिए 0 देते थे। ऐसे करते थे ना, यही करते थे। चलो होगा, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। डी कैसे निकालेंगे हम, डी सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। इसमें से इसको उठाएंगे, 9 से 27, 28 में से 3 में से माइनस फ्रैक्शन आपको सिखा रखी है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2/3 माइनस का, या में डी की वैल्यू। अब देखो, इन्होंने पूछा कौन सा पद ऋणात्मक है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल बताओ, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। नॉर्मल फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू, जो पीछे करा है, जब कहेगा ऋणात्मक पद है तो बस सिंपल से क्या ध्यान रखना है, जो हमारा टी एन है ये क्या होएगा 0 से बड़ा। इसको याद रखना है, किसके लिए, ऋणात्मक पद के लिए। सॉरी, 0 से छोटा। इतना समझ में आया। देखो, रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की वैल्यू 10 एंड डी हमने निकाल ली। कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला पता है, लेकिन ऋणात्मक के लिए लगाना है। अब देखो टी एन हमारे क्या है, यहाँ पर पुट कर दो, ए प्लस एन माइनस 1d, ये निशान और 0। इतना समझ में आया। मेन 0 से छोटा, जरूर तो ये ऋणात्मक है नहीं है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस
n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है माइनस के 2/3। देखो यहाँ प्लस का टेन है, प्लस का टेन है, इसके नीचे क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1, कुछ भी नहीं है। इस पूरे के नीचे क्या है 3, तीनों एक का एलसीएम क्या आया 3। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर तो क्या है यहाँ पर 23, ये -2 की मल्टीप्लाई में कर दो, माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, ये निशान और 0। इतना समझ में आया। ये किस में दिया हुआ यहाँ पर डिवाइड में, उस तरफ क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, अगर यहाँ पर लेके जाओ उसको क्या बन जाएगा 0, बचा क्या 30 माइनस के 2n प्लस के 2। अब देखो 32 कितना हो गई 32, ये माइनस का उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 12, 2 से इसको भाग दो क्या आएगा 16। देखो आज से हमसे पूछा n का ऋणात्मक मान कौन सा है, जो भी वैल्यू 16 से बड़ी होगी 17 18 जितने भी पद आएंगे आगे के वो क्या होगा हमारे ऋणात्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा, जो पद है वो 17 पद कौन सा है ऋणात्मक है। अब इसको चेक कर सकते हो कैसे है, देखो मुझको 70 पद बताना है, 70 पद कौन सा होता है मैंने बताया अभी 70 पद बताना है। तो कर सकता हूँ a + 16d, a + 16d, a की वैल्यू 10 + 16 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या थी माइनस के 2/3, नीचे 1, एलसीएम क्या आ गया 3। देखो 3 की 10 में 30 माइनस 16 दूनी 32 माइनस का 2/3, ये इस टाइप में आ गया। ये क्या है 17 पद ऋणात्मक है। आज हम देखो करना क्या है, एक सीरीज दी हुई है, फर्स्ट पद a रहेगा, डिफरेंस d रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पद क्या रहेगा इसका d रहेगा, फर्स्ट पद सॉरी a रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा d रहेगा, और ये पद निकालना था इसके लिए फॉर्मूला क्या ऋणात्मक के लिए वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये 16 से बड़ा जो ये पद है हमारा ऋणात्मक पद। आज में इस टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन आपकी बुक में, आप उनको सोल्व कर लेना। बस ध्यान क्या रखना है ऋणात्मक के लिए कंडीशन ये वाली लगनी है, जो t है ना वो 0 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। आए क्वेश्चन समझ में। देखो इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हो रहा है आपकी बुक में, आप तो सोल्व कर सकते हो। एंड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक कोई श्रेणी है एपी का 18वां पद, कौन सा पद 18वां पद 10वें पद से 8 अधिक है, 10वें पद से 8 अधिक है। तो डी पूछा है, मींस सार्वंतर बताओ। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है इस टाइप की कि 18 पद 10वें से 8 अधिक है, कैसे बताने हैं। देखो 18 पद को क्या लिखूंगा T18, देखो क्या लिख दिया मैंने T18, 10वें पद को क्या लिखूंगा T10। मैंने कहा 18 पद 10वें से 8 अधिक है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, ये क्या छोड़ो। देखो मैं कहता हूँ मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, तो ऐड किसकी तरफ होना चाहिए तुम्हारी तरफ, जब तो हम इक्वल आएंगे। मैं कह रहा हूँ ये 10 से 8 अधिक है, तो बड़ा तो ये है। इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, जो 8 है यहाँ पर ऐड कर दूंगा, अब दोनों इक्वल हो गए ना। आया समझ में। मुझको निकालना क्या सार्वंतर निकालना है, मीन्स डी की वैल्यू। अब देखो 18 पद क्या होता है a + 17d इक्वल टू 10 क्या होता है a + 9d प्लस के 8। आया समझ में। ये प्लस का ये इस तरफ माइनस होएगा, क्या बन जाएगा 0। या देखो यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, जब इक्वल के बराबर साइन हो ये कट जाएंगे, इस तरफ आकर ये होएगा। ये 17d है, 9 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो लिख देता हूँ 70d माइनस के 9d इजिकल टू 8। 17 में से 9 का कितने बचता है 8 इजिकल टू 8, 8 से 8 कट गया, तो मेरी डी की वैल्यू क्या आ गई 1। ये क्या मेरे आंसर आया समझ में। देखो क्या क्या है 18 पद 10वें से 8 अधिक है, 18 पद 10वें से 8 अधिक है, जिससे अधिक होगा उसमें जोड़ दो, जब इक्वल आ गए
18 पद क्या होता है, a+17d बताया था, a लिख दो फिर एक पर d में कम लिख दो। 10th क्या होता है, a+9d और ये फिर सोल्व करें, d की वैल्यू आ गई। आया समझ में? जैसे यहाँ पर तो मैंने d की वैल्यू पूछी, या देखो इस क्वेश्चन को और कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं कह दूँ इस क्वेश्चन में मुझे 14वां पद बताओ। ठीक, अब क्वेश्चन क्या हो गया, हार्ड हो गया, क्या बताना, 14वां पद बताना है। मेरी डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू कहाँ पर रखो जो बयान आ जाए। या देखो इस टाइप का, देखो यहाँ पर ए तो निकालने का नहीं है, आगे मैं क्वेश्चन कराऊँ उसको करा दो ऐसा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है देखो उस टाइप के जो क्वेश्चन थे, अधिक बन सकता है, ए कम बन सकता है, उसमें क्या पूछेगा, डी पूछेगा, उनको निकालने हैं। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास कोई एपी है, ठीक, उसका मैंने कहा 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या है 12, ठीक, और मैंने कहा 5वां पद क्या है 8 है। इस टाइप में कुछ भी ये हो गए, और मेरे से कौन सा पद पूछ लिया, 4th पद बताओ, क्या बताओ 4th पद। अब देखो जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं 9th क्लास में, सेम ऐसे ही करना है, मुझको क्या बताना है 4th पद बताना है, मीन्स a+3d। ये कब निकलेगा, जब मेरे पास a और d की वैल्यू हो। वो कैसे निकलेगी, इनसे देखो 10th पद दिया हुआ है, मीन्स a+9d कितना दिया हुआ है 12। 5th पद क्या होता है, a+4d कितना दिया होता है 8। या देखो क्वेश्चन आसान करने के लिए इसको एक कर लो, इजी हो जाएगा। ये हुआ, हम उसको ये बताना है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ए सेम है, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होते हैं, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसा में देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेम कट गए, 9 में से 4 गए, कितने बचे 5d इक्वल, यहाँ पे क्या लिखा था हमने 12, 12 में से 1 गए, कितने बचे, चलो छोटे इसको 2 ही लिख लो, 12 में से 2 गए, कितने बचे 10। आया समझ में, 10वां पद लिखा a+9d इक्वल टू 12, 5वां लिखा, ये कितना बचा 10 बचा। अब देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ का जाएगा डिवाइड में, 5 से इसको यहीं काट दो, क्या आया 2, डी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई, डी वहां रख दूंगा। लेकिन अब मुझको क्या चाहिए, ए भी चाहिए। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, किसी में भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू और आपके आ जाएगी। देखो जैसे मैं डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ पहले में, a+9 इंटू डी क्या है मेरा 2, तो यहाँ लिखता 2 इक्वल टू 12, 9 दूनी 18 इक्वल टू 12। ए क्या आएगा, उत्तर जगह माइनस होएगा, मीन्स माइनस का 6। मेरे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब उसको आगे वैल्यू कहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है, माइनस के 6 प्लस के 3 इंटू डी कितना है 2। देखो माइनस के 6, 3 दूनी 6, कट गया 0। जो 4th पद आएगा ना 0 आएगा। इस तरह से कोई से क्वेश्चन दे सकता है कि 15 पद कुछ दिया हुआ है, 14 पद कुछ दिया हुआ है, वो निकाल दो। उसको रिपीट कर देता हूँ, 10th पद 12 दिया हुआ है, 10th पद का मतलब क्या है, a+9d 12 दिया हुआ है, फिर क्या हुआ 5वां पद 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है a+4d दिया हुआ है। यहाँ से काट पीट कर डी की वैल्यू निकाल लो, और डी की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, वहां से क्या आएगी ए के मान आ जाएगा, ए और डी का मान उसमें रख दो जो हमसे पूछा है, और हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ? आसन में देखो मैंने क्या करा दिया, नॉर्मल पद बताने, ए की वैल्यू निकाली, डी ऋणात्मक है या इससे अधिक है, ये है। अब देखो छोटे से कंसेप्ट को सिखा देता हूँ आपको, अपनी कॉपी में लिख लेना कंसेप्ट। जैसे मेरे पास कोई सीरीज है,
2 4 8 16 और ऐसे कहाँ तक गई हुई है, 64 तक गई हुई है। ठीक, अब मैं पूछता हूँ अंत से पद। देखो अगर मैं लिखता हूँ एपी का एनवा पद, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ट्विस्ट क्या है, मैं कहता हूँ एपी का अंत से एनवा पद, तो क्या लिखेंगे, एल माइनस एन माइनस 1d। ये दो फॉर्मूले हो गए, इसको क्या कर देना, अच्छे से याद कर लेना। ये क्या है मेरे फॉर्मूलाज। देखो जो पहली श्रेणी दिया है इसके तो आपको पता है कि ए दिया होता है, डी होता है, कोई से पद निकालने, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा एपी का अंत से एनवा पद, जो अंत की वैल्यू होगी ना आपकी बार, उसको क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। ये किसकी वैल्यू है, ये क्या है एल। ए क्या है इसमें 2, डी क्या है, इनका डिफरेंस क्या है 2। देखो ये क्या है डी, मुझको एल भी पता है, ए की नीड नहीं है, चलो छोड़ो, वैसे पता है एल पता है, डी पता है, एनवा पद जो हमसे कहा। देखो ये सब सपोज करो क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा इसका 15वां पद बताओ अंत से 15वां पद, तो एल की वैल्यू क्या है मेरे पास 64 माइनस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2। अब देखिए 64 माइनस 15 में से एक गया, 14 मीन्स 14, 14 टू में कर दो 28, इतना है समझ में। अब 64 में से 28 घटाने हैं तो क्या आएगा हमारा 36, ये मेरा आंसर आया समझ में। देखो नॉर्मल क्वेश्चन क्या करते थे, कोई एपी का एनवा पद बता देते थे। अब क्या किया हमने, अंत से एनवा पद ये है। देखो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करा देता हूँ अभी आपको, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो एपी हुई है मेरे पास, क्या दिया हुआ है, एक श्रेणी है मेरे पास 3 8 13 18 डॉट 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 कहाँ तक है ये 98, ये श्रेणी है। इसने पूछा है अंत से कौन सा पद पूछा है, अंत से 7वां पद, कौन सा पद पूछा है, अंत से 7वां पद बताना है। देखो ये जो लास्ट में दिया होता है इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, अगर ऐसे श्रेणी दी हो। इनका डिफरेंस क्या है, 8 में से 3 गया -5, ये किसकी वैल्यू है, डी की। मुझसे पूछा है ना अंत से एनवा पद बताओ, कहां से बताना है, अंत से। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1d, इतना है समझे। अब देखियो एल की वैल्यू क्या है 98 माइनस एन क्या है मेरे पास 7वां पद बताना है 7 माइनस 1, डी क्या दिया हुआ है माइनस का 5। अब देखिए 98 आ गए, 7 में से एक गया 6 गुना में माइनस के 5, 6 पंजे कितना होता है 30 होता है, माइनस माइनस को जाएंगे प्लस। अब इनको ऐड कर दो, इतना समझ में। देखो एल की वैल्यू रख दी, सॉरी प्लस का आएगा नहीं, 8 में 3 गया 5, यहाँ 5 यहाँ 5, तो यहाँ पर माइनस आएगा। आया समझ में ना। अब 98 में इसको माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 68, ये हमारा आंसर आया था समझ में। फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर अंत से फॉर्मूला पूछेगा तो यही वाला, अगर स्टार्टिंग से पूछता है अपना फॉर्मूला वही है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। एक फॉर्मूला ये है, एक ये। इतना समझ में आया जितना मैंने आज आप सभी को कराया। मैंने क्या किया कि ऋणात्मक पद के लिए कराया, उसमें क्या होता है टी एन 0 से क्या होगा छोटा, मीन जो वैल्यू होगी 0 छोटी होगी, जैसे पता चलेगा ऋणात्मक पद है, कौन सा है ऋणात्मक। उसके बाद मैंने बताया कि एक 10वां पद दिया हुआ है, एक 8वां, कि इससे 8 अधिक है 9 अधिक है, इस टाइप में जो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड हो जाएंगे। और मेरे नेक्स्ट क्या था, कोई सिर्फ 2 पद दे देगा, कोई अलग पूछ लेगा या एडी के मान पूछ लेगा, वो करा दिया।
और अंत से ही करा दिया। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपकी बुक में जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो आपको उनको अच्छे से सोल्व कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में यही कहूँगा गाइज, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी इसको पढ़ सकें। ओके गाइज।